हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट प्री में पूछा गया आपका पेपर। अब ये हम कौन सी साइड पे आ गए, अभी आपका एक बैंकिंग का पेपर हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका प्री में पूछा गया है। अब आपका चाहे असिस्टेंट हो या फिर क्लर्क हो, इन सब का लेवल सेम ही होता है, तो इसलिए सबसे जो ज्यादा जो बोलते हैं आरबीआई में सबसे कम वैकेंसीज आती हैं, तो एक माइंडसेट होता है ना आरबीआई का पेपर, तो इसलिए आरबीआई का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम एक पीओ का पेपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसबीआई पीओ का पेपर, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं बैंकिंग को लेके वो थोड़े से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मेनली हमारा जो टारगेट है वो हम एसएससी को यहाँ पे टारगेट करें, एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं। बट एक क्यूरियोसिटी होती है, या फिर कभी आप एग्जाम देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल लेवल और पैटर्न क्या पूछा जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज फटाफट से डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट प्री का पेपर विद टाइमर। अगर देखो आपको बैंकिंग एग्जाम देना है तो आप भी विद टाइमर इस क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। और दूसरी बात पता है क्या होता है, अगर हम इसे लाइव में डिस्कस करते तो फटाफट से इतना लंबा सा क्वेश्चन देख के तुरंत से एक जवाब आता स्किप। ठीक है, बट आपको क्या चीज समझनी है कि बैंकिंग में जब कोई पजल पूछी जाती है, अब 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जब बात होती है रीजनिंग की। ठीक है, उसमें भी जो एक पजल होती है उसमें 3 से 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पजल्स को हाथ लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 25 मार्क्स के, चाहे आपका पीओ का पेपर हो या फिर हो आपका क्लर्क का या फिर असिस्टेंट का पेपर, पजल्स ही कैरी करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे अब इसको विदाउट एनी फर्दर डिले। क्या दिया है आपको, KLMNOPQR 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब देखो, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक सेशन देख चुके हो। ठीक है, तो एकदम ही एक एक पॉइंट में आपको नहीं समझाऊंगी, हम डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशंस लिखना स्टार्ट करेंगे और इस पजल को यहाँ पे फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहाँ फेस करें, इनसाइड फेस करें। K इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। कहाँ बैठता है K बैठता है सेकंड टू द लेफ्ट में, किसके, L के। उसके आगे उसने बोला है P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। P कहाँ बैठता है, P इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किसके, M के। N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर P नॉर O। N ना तो नेबर है P का और ना ही नेबर है वो O का। उसके बाद उसने बोला है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन K एंड N। जैसे ही उसने बोल दिया कितने लोग हैं बताओ, 8 लोग हैं, 3 पर्सन बैठे हैं K और N के बीच में, मतलब ये फेसिंग ईच अदर है। डायरेक्ट बना सकते हो, चाहे राइट से जाओ चाहे लेफ्ट से जाओ, बात सेम ही होगी। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। R इमीडिएट नेबर नहीं है। R किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, R इमीडिएट नेबर नहीं है L का। ठीक है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ, अब बस यहाँ पे हो गई आपकी पजल खत्म। ठीक है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे देखें मैक्सिमम हम जो पीपल हैं बना चुके हैं, कितने हो गए, K एक छोड़ के हो गया, L एक छोड़ के हो गया आपका N। राइट में जा सकते हो बिल्कुल, 3 5 लोग हो गए, 3 लोग और आएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। इसके बाद इसने आपसे क्या बोला था, इसके बाद इसने आपसे बोला है N के साइड में ना तो P आएगा ना तो O आएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका PO नहीं आ सकता। अगर P नहीं आ सकता N के साइड में, अगर P नहीं आ सकता तो बताओ हमें M और P को साथ में बिठाना है। इन दो जगह तो P आएगा नहीं, और M के इमीडिएट लेफ्ट में P आना चाहिए, सिर्फ एक ही जगह। M को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ बिठाओगे तो इमीडिएट लेफ्ट में P यहाँ पे आ जाएगा। ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से फटाफट से एलिमिनेट करना है, इन चीजों को बनाना नहीं है, पॉसिबिलिटी बढ़ानी नहीं है। ठीक है, तो M के इमीडिएट लेफ्ट में M सिर्फ यहाँ पे ही आ सकता है, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में P आएगा। समझ पाए क्यों आएगा। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, उसने बोला है N के साइड में ना तो P आएगा ना तो O आएगा। अब यहाँ पे O भी नहीं आ सकता इन दोनों जगह पे, तो O के लिए सिर्फ यही एक जगह खाली है। नेक्स्ट उसने बोला है R और L साथ में नहीं बैठते। बताओ L के साथ अगर R नहीं बैठेगा तो R के लिए एक ही जगह खाली है। बन गई आपकी पजल खत्म। इसके बाद इसने आपसे क्या बोला था, KLMNOPQR, तो KLMNOP Q बचा, Q आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई आपकी पजल। लाइन में बनाया, सर्कल में भी बनाओगे बिल्कुल सेम चीज आएगी। ठीक है, क्या बोला है उसने आपसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू P। O की पोजीशन क्या है, O की पोजीशन क्या है किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ये नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं जब इनसाइड फेसिंग होता है, तो क्या होगा, या तो आपका होगा सेकेंड टू द राइट, P का फर्स्ट टू द, नहीं, उसने क्या पूछा आपसे, O की पोजीशन क्या है P के रेस्पेक्ट में, तो P का ये हो गया इमीडिएट राइट, फिर सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। ठीक है, थर्ड टू द राइट दिख रहा है, डायरेक्ट आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, बात यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि नन ऑफ दीज का ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तो देखो लेफ्ट से भी जाके देख लोगे। ये हो गई आपकी राइट से पोजीशन, लेफ्ट से जाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ टू द लेफ्ट, क्या कहीं पे फिफ्थ टू द लेफ्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसलिए ए हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब क्या होता है, एक पजल पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही जगह पे ये मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप एक बार पजल बनाओगे और फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर दोगे, हम फटाफट से यहाँ पे कर लेंगे चेक। इसने बोला है विच पर्सन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। बताओ के इमीडिएट राइट में कौन है? के इमीडिएट राइट में कौन है? के इमीडिएट राइट में है ओ, किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, बी बिल्कुल ही सही जवाब है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू पी, मतलब पी 3 छोड़ के कौन सा इंसान बैठा है? पी 3 छोड़ के बताओ कौन बैठा है? पी 3 छोड़ के बैठा है एल, चाहे राइट से चले जाओ चाहे लेफ्ट से चले जाओ, कहां दिख रहा है? एल, ए में दिख रहा है, ए बिल्कुल ही सही जवाब है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपको दिख रहा है ना, के और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? के 3 छोड़ के है आपका एन, अगेन चाहे राइट से चले जाओ लेफ्ट से चले जाओ, मतलब क्या है? फेसिंग ईच अदर, तो 3 लोग बैठे हैं। किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, बी बिल्कुल ही सही जवाब है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, कितने लोग बैठे हैं किसके बीच में? एन, और जो पर्सन आपका इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? के इमीडिएट लेफ्ट में है। बताओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? के का ये हो गया आपका इमीडिएट राइट, ये होगा इमीडिएट लेफ्ट। लाइन नहीं है, सर्कल है, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया? एम। एम और किसके बीच में पूछ रहा है वो आपसे? एम और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? जब क्या बोला है उसने? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, जब एन के राइट से जाओगे तो, ठीक है, तो एन के राइट से जाओगे, एन के राइट से जाओगे तो कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग बैठे हैं, आर और पी बैठा है, बिल्कुल ही आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? 2। कहां पे दिख रहा है? डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। यही होता है बैंकिंग के पेपर में, एक पजल बनाओगे फटाफट से उससे 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पहला पजल। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को करो। ठीक है, हर स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है, बट कितना फास्ट करोगे दैट मैटर्स। जब बात होती है क्लर्क की, असिस्टेंट की, बिल्कुल ही आपको 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट और स्कोर दोनों ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलॉजिज्म के आपके देखो अच्छा खासा वेटेज करता है वो कैरी, चाहे आपका पीओ चाहे क्लर्क, 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। क्या दिया यहाँ पे? ऑल लैपटॉप और कंप्यूटर, सारे ही लैपटॉप आपके क्या हैं? सारे ही लैपटॉप हैं आपके कंप्यूटर्स। ठीक है, सम कंप्यूटर आर माउस, कुछ जो कंप्यूटर है वो क्या है? कुछ जो कंप्यूटर है वो है आपके माउस। ऑल माउस आर लैपटॉप, अब उसने बोला सारे ही माउस लैपटॉप हैं, क्या कहीं पे भी ये चीज बोली है? बिल्कुल नहीं बोली, हो गई ये चीज गलत। ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, सारे ही कंप्यूटर क्या लैपटॉप के अंदर आ रहे हैं? नहीं, सम की बात की गई है, बिल्कुल ही ऑल की बात नहीं की। क्या होगा? नीदर नॉर, नन फॉलोज, ई इज द राइट आंसर। और 5 ऑप्शन आपको बिल्कुल ही बैंकिंग के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऑल ट्रक आर व्हीकल, सारे ही ट्रक क्या है? सारे ही ट्रक हैं आपके व्हीकल। उसके बाद उसने आपसे बोला है ऑल व्हीकल आर कार, सारे ही व्हीकल क्या है आपके? सारे ही व्हीकल हैं आपके कार। सम कार आर ट्रक, कुछ जो कार है ट्रक है, बिल्कुल सारे ट्रक आपके कार के अंदर आते हैं, बिल्कुल ही सही बात है। सेकंड में उसने बोला है ऑल ट्रक आर कार, सारे ही ट्रक आपके कार है। ये चीज भी अगेन आपको देखो क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, सारे ही आपके जो ट्रक है वो कार के अंदर आ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, नो चेयर इज टेबल, एक भी चेयर क्या नहीं है? एक भी चेयर आपकी टेबल नहीं है। ठीक है, नो सोफा इज टेबल, एक भी सोफा आपका टेबल नहीं है। क्या बोला है उसने निष्कर्ष में? ऑल सोफा आर चेयर, सारे ही सोफा चेयर हैं। क्या कोई भी रिलेशन दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। ऑल सोफा आर चेयर, गलत हो गई ये चीज। नो सोफा इज चेयर, ये बात भी गलत है कि कोई भी सोफा आपका चेयर नहीं है। बताओ यहाँ पे ईदर और लगेगा या फिर नीदर नॉर लगेगा? यहाँ पे बिल्कुल आपका होगा नन फॉलोज या फिर नीदर नॉर। क्यों? कहाँ लगता है ईदर और? सम और नो में लगता है। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं सभी हैं या तो कोई भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ होंगे या फिर कुछ नहीं होंगे, तब लगेगा ईदर और। ठीक है, चलो अगला सवाल, ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, कुछ ही वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम कभी भी डिस्प्ले के अंदर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यही होता है। ओनली अ फ्यू वॉल्यूम आर डिस्प्ले, ये चीज उसने आपको दे रखी है। ओनली अ फ्यू स्क्रीन आर वॉल्यूम, कुछ ही स्क्रीन आपके वॉल्यूम है। अब ये रिलेशन हो रहा है स्क्रीन और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे स्क्रीन और डिस्प्ले के बीच में। उसने आपसे बोला है सम स्क्रीन्स आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, कुछ जो स्क्रीन्स हैं वो डेफिनेटली पक्का ही क्या होंगी? डिस्प्ले नहीं होंगी। क्या कैसे चेक करते हैं? क्या सारी स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। स्क्रीन और डिस्प्ले का उसने कोई भी रिलेशन नहीं बताया, तो इसने बोला सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, हो गई ये चीज गलत। बिल्कुल आपकी सारी स्क्रीन जा सकती है डिस्प्ले के अंदर। ऑल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ही डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आ सकते हैं, इस बात की संभावना है, बिल्कुल है।
सेकंड बिल्कुल ही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगेन इन दोनों का रिलेशन नहीं पता हमें, उसने हमें बस वी से क्या था आपका वॉल्यूम्स और डिस्प्ले का रिलेशन बताया। बिल्कुल ही क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल वापस देखो, अब ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि देखो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको एक स्लाइड पर पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाए। अब काफी स्टूडेंट्स देखते ही बोलेंगे स्किप, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कितना फास्ट होने वाला है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करोगे, हिंदी में देखोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखो क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं आपके, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको समझ आ जाती है। ये जो राम कहानी दी गई है ना, ये जो ऊपर की राम कहानी दी गई है, ये आपको पता होती है कि क्या दी गई है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसे आप फटाफट पढ़ोगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। क्या किसका क्वेश्चन है? ये आपका फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन है। अब आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे हम फटाफट से समझ लेंगे, ठीक है। क्या बोला है उसने आपसे? 8 people आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 4 floors सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव 2 एंड सो ऑन अप टू टॉप, ठीक है। 8 लोग हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं, जहां पे ग्राउंड फ्लोर है वो कौन सा है? ग्राउंड फ्लोर है आपका फर्स्ट, उसके ऊपर है सेकंड, उसके ऊपर है थर्ड और उसके ऊपर है फोर्थ। यही तो बोल रहा है वो, आराम से प्यार से आपको बता दी उसने ये चीज। उसके आगे उसने आपसे क्या बोला है? एंड सो ऑन अप टू द टॉप नंबर 4, ठीक है। सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उसका नंबर क्या है? 4 है। ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट। अब इसने बता दिया हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स भी हैं। 8 लोग रह रहे हैं ना, कौन कौन से फ्लैट है? फ्लैट 1 और फ्लैट 2 है। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लैट 3। क्या मतलब है इसका? बस इतना सिंपल सा मतलब है कि हर एक जो फ्लैट है ना वो उसके ऊपर ही है। जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट है वो जस्ट ऊपर है, उसके ऊपर है जस्ट सेकंड फ्लोर का सेकंड फ्लैट, फिर थर्ड फ्लोर का थर्ड फ्लैट, ठीक है। बस इतना सा मतलब है इसका। एंड इमीडिएटली बिलो, सेम चीज आपको यहां तक दे रखी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें जब आप ये सारी कहानी पढ़ ले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने की होती है वो होती है ये, फ्लैट 2 इज इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1। अब जो ये फ्लैट 2 है वो कैसे हैं? 2 जो है वो आपका ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है? 1 में है। तो ये हो गया बस इसका पूरा समरी। यहाँ पे अगर आप 2 केस के लिए हम अपने बना लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आपके 2 केसेस पे चीजें जाती हैं, ठीक है। तो हम अपने रेफरेंस के लिए बना लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आए। तो क्या हो गया, बस इसका मतलब इतना था कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लैट सारे एक लाइन में है, सेकंड फ्लैट सारे एक लाइन में है, और जो फ्लैट 2 है वो आपका ईस्ट में है आपके 1 के, ठीक है। तो ये चीज आपकी बन गई। इसके बाद उसने आपने, अब हमारा पजल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसने आपसे बोला के लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर। जैसे ही उसने बोल दिया आपको के वेस्ट में रहता है, के किसके वेस्ट में रहता है? के वेस्ट में रहता है आर के, मतलब ये सेम फ्लोर पे है, ईस्ट वेस्ट। अब देखो अगर सेम फ्लोर पे नहीं होंगे तो यहाँ पे अगर कोई है तो इसका नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? इसका नॉर्थ देख, चलो यहाँ पे चलो बना ही देते हैं, इसे इरेज कर देंगे। देखो अगर कोई इंसान यहाँ पे बैठा है तो ये सारे क्या हो गए इसके? ये इसके सारे नॉर्थ हो गए। अब अगर मैं बोलूं इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है? इसके नॉर्थ ईस्ट में ये भी है, इसके नॉर्थ ईस्ट में ये भी है, इसके नॉर्थ ईस्ट में ये भी है। अगर यहाँ पे कोई इंसान बैठा है उसका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये क्लियर है। तो बस डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए फ्लैट फ्लोर में हल्की सी, ठीक है। जब वो सामने आपको डायरेक्टली बोल रहा है ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ, मतलब अब जब हो गई ईस्ट वेस्ट की बात, मतलब वो सेम फ्लोर में। नॉर्थ साउथ मतलब सेम उसके ऊपर ही होंगी चीजें या फिर सेम नीचे ही होंगी, ठीक है। ये बात हो गई आपकी यहाँ पे डायरेक्शन समझने वाली। अब कर देते हैं इसे रेस। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है? यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ सी। यू ईस्ट में रहता है। यू किसके ईस्ट में रहता है? यू ईस्ट में रहता है आपका सी के। अगेन ये लोग सेम फ्लोर पे होंगे आपके। आर लिव्स अबव एल। अब आर ऊपर रहता है, हमें नहीं पता, जस्ट ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है नॉर्थ नहीं बोल रखा उसने, ऊपर रहता है, कहाँ रहता है हमें नहीं पता। उसने आपको बोल दिया आर लिव्स अबव एल। आर ऊपर रहता है किसके? एल के, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर गैप इज बिटवीन आर एंड एल। अब ये भी बता दिया आर ऊपर रहता है एल के और आर और एल में 1 फ्लोर का गैप है। ऐसी होंगी ये चीजें कुछ आपकी। अब इसमें ये नहीं सोचना कि आर एल सेम किस में है, सेम फ्लैट में है, ऐसा गिवन नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है? चलो यहाँ पे बता दिया आर एंड एल लिव बोथ इन द सेम फ्लैट नंबर। ये चीज बता दी कि अब ये सेम फ्लैट नंबर में ही है, मतलब जस्ट ऊपर है। अगर ये मेंशन नहीं होता तो ये चीज हमारी नहीं होती, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन सी एंड जे, ठीक है। अब इसने वापस बोल दिया सी और जे के बीच में भी कितने फ्लोर का गैप है?
सी और जे के बीच में है एक फ्लोर का गैप, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, ओनली वन फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन सीजे एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। वापस इसका भी बता दिया कि ये दोनों सेम फ्लैट में है, ठीक है। नेक्स्ट उसने आपसे क्या बोला है, जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एन एंड बोथ लिव्स इन द, देखो सब में ही, कितना प्यारा सा सवाल है, सब में बोल दिया कि ये सेम ही फ्लैट नंबर में, सेम उनका बोल रखा है, ये एक ही फ्लैट नंबर में होंगे। तो बताओ क्या है, जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो एन, जे कहाँ रहता है, जे नीचे रहता है, जे किसके नीचे रहता है, जे रहता है एन के नीचे, और ये अगेन सेम आपके फ्लैट नंबर में है, ठीक है। यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, अब उसने बोल दिया यू टॉप फ्लोर पे नहीं है, यू अपना कहाँ नहीं है, यू अपना फोर्थ फ्लोर पे नहीं आएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे हो गई आपकी पजल खत्म। अब आपको करना है ऐसे, अब आप सोचोगे कि आप कैसे बिठा सकते हो इन लोगों को। उसने आपसे क्या बोल रखा है, उसने बोला है सी, सबसे पहले देखो यू आपका फोर्थ पे नहीं आएगा, सी के ईस्ट में है आपका यू, और सी एक छोड़ के है अपना जे, ये चीज दे रखी है। तो बताओ कहाँ कहाँ आ सकता है, फोर्थ में आएगा नहीं सी यू, यहाँ पे बिठाओगे सी यू को, तो यू एक छोड़ के आपका क्या आना चाहिए, यू एक छोड़ के आपका बिल्कुल ही आना चाहिए, वेट, सी एक छोड़ के आना चाहिए आपका जे, ठीक है, सी एक छोड़ के आना चाहिए जे, नीचे ही आ पाएगा। तो क्योंकि सेम उसने ऑलरेडी बता रखा है, सी यू साथ में है, सी एक छोड़ के आ गया आपका जे, क्लियर है। अगर यहाँ पे बिठाओगे, अगर यहाँ पे बिठाते हो आप, हमें पता है कि जे के ऊपर आएगा एन, जे के ऊपर कहीं एन है, ये बात क्लियर है। अगली चीज उसने आपसे क्या बोली थी, अगर आप यहाँ पे बिठाओगे सेकंड पे, तो सी और यू, यू एक छोड़ के जे ऊपर ही आएगा आपका, और जे के ऊपर क्या आना चाहिए, देखो इसे थोड़ा सा आप क्या करोगे, इस चीज को खुद समझना है, ठीक है, एलिमिनेट करनी है इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे बना देती, जो कि आपको एग्जाम में नहीं बनाना, अगर आप यहाँ पे बनाओगे सी और यू, ठीक है, तो बताओ सी एक छोड़ के जे आना चाहिए, सी एक छोड़ के जे यहीं पे आएगा, पर उसने क्या बोला है, जे के ऊपर एन है, क्या जे के ऊपर एन के लिए कोई जगह है, नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, ये पॉसिबिलिटी आपकी बन ही नहीं सकती, क्लियर है। तो बस दो केसेस जो आपके बनेंगे वो क्या होंगे, अगली चीज आपकी सी यू आ सकती है, वो आएगी यहाँ पे वापस, सी एक छोड़ के क्या आएगा, सी एक छोड़ के आएगा जे, ये चीज हम बना चुके हैं, सी यू वाली चीज हम बना चुके हैं। इसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, जे के ऊपर आएगा एन, क्या सेम बता रखा था, जे के ऊपर जो एन आपका आएगा, सी एंड जे, ठीक है, जे लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एंड बोथ लिव्स इन द सेम, देखो यहाँ पे भी बता दिया उसने, सेम में ही रहते हैं, तो जे के ऊपर क्या आएगा, जे के ऊपर आएगा एन, क्लियर है। तो एन के लिए यही जगह खाली है। सेकेंड आपका क्या होगा, अब अगर आपको क्या बिठाना है, उसके बाद आपका आएगा आर एक छोड़ के एल, दोनों अगेन सेम में थे, अगर हम इसी में बिठाएंगे तो आर एक छोड़ के एल सिर्फ यहाँ पे ही आ सकता है। और अगर आप फर्स्ट वाले केस में जाओगे, फर्स्ट वाले केस में देखो जे के ऊपर एन था, अगेन देखो फर्स्ट वाले में हम इस चीज को कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगला हो गया आर एक छोड़ के एल, यहाँ पे बैठ गया, उसके बाद आर के लेफ्ट में नहीं, देखो हमें क्या पता है, आर के लेफ्ट में क्या आना चाहिए, आर के लेफ्ट में आना चाहिए के, पर यहाँ पे क्या है, आर के लेफ्ट में है एन, ये कंडीशन तो आपकी बन नहीं पाएगी, ये कंडीशन हो गई बिल्कुल ही गलत, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हो सकती है, अब देखो जे के ऊपर अगेन अगर आप एन बिठाओगे, या तो एन यहाँ बिठा सकते हो या तो एन यहाँ बिठा सकते हो, दो केसेस यहाँ पे हैं खाली। अगर आप एन को यहाँ पे बिठाओगे, अगर हम एन को यहाँ पे बिठाते हैं तो अगेन बताओ क्या है, एन, फिर हमें पता है आर एक छोड़ के एल, आर एक छोड़ के एल कहाँ आ पाएगा, आर एक छोड़ के एल सिर्फ यही एक कंडीशन बैठेगी। यहाँ पे हमने अगर एन को बिठाया, जे के ऊपर एन यहाँ आया, तो आर एक छोड़ के एल के लिए यही पोजीशन खाली है। और उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन आपका क्या होना चाहिए, आर के लेफ्ट में क्या आना चाहिए, आर के लेफ्ट में आना चाहिए आपका के, बिल्कुल ही ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। लास्ट जो इंसान बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो उसने आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले हाउ मेनी पर्सन आर प्लेस्ड अबव एन ऑन द सेम फ्लैट, ठीक है, एन के ऊपर सेम फ्लैट में कितने लोग हैं, दो हैं, के और सी। टू कहां पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी हो गया आपका बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखो अगेन सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, तो हम फटाफट से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे खत्म करेंगे। देखो बस पजल बनने में टाइम लगता है, टाइम इन द सेंस प्रैक्टिस लगती है, उसके बाद इस सवालों में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसने क्या बोला, हु लिव्स ऑन फ्लैट 2 फ्लोर 3, फ्लोर 3 के फ्लैट 2 में कौन रहता है, बताओ। फ्लोर 3 ये रहा आपका, इसके फ्लैट 2 में कौन रहता है, यू रहता है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। हु लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट अबव यू ऑन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में यू के जस्ट ऊपर कौन रहता है, यू के जस्ट ऊपर रहता है आर। कहाँ दिखाई दे रहा है, आर बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। हु लिव्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, सी के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, सी के देखो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही इंसान है,
दो नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान है। अगर एक से ज्यादा होते तो बोलते कांट बी डिटरमाइंड, या तो वो आपको ऑप्शन में दिखाई देता। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो, सी के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है, आर रहता है। कहाँ दिखाई दे रहा है, आर, ए में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। एन लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट। अब यहाँ पे देखने से अच्छा है डायरेक्टली हम देखें कि एन कहाँ बैठा है। एन बैठा है यहाँ पे। फ्लोर कौन सा है, फ्लोर है आपका 2, और फ्लैट कौन सा है, ये है आपके फ्लैट, और ये है आपका फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर सेकंड और फ्लैट कौन सा है, फ्लैट है आपका 1। कहाँ पे दिख रहा है, फ्लोर सेकंड और फ्लैट 1, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका कौन से क्वेश्चंस, अब ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन जो कि आपने एसएससी सीजीएल में नहीं करे हैं, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक। मेंस में संभावना बन जाती है कि पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, क्या दिया गया अब यहाँ पे, इसने बोला है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन द गिवन अरेंजमेंट। अब ये आपको एक सीरीज दे दी। ठीक है, अब इससे बिल्कुल भी देख के इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना होता है जो नीचे सवाल दिया होता है उसमें। ठीक है, उसने क्या बोला है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन अरेंजमेंट इज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे फटाफट से क्या कर लो, अपने रेफरेंस के लिए हमें पता क्या करना है। उसने क्या बोला है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट होंगे जिनके प्रीसीडेड बाय मतलब पहले, जिसके पहले तो कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और आगे क्या आना चाहिए, फॉलोड मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट होंगे जिनके पहले तो कॉन्सोनेंट आएगा पर उसके आगे क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। देखो अब सिंबल लिखने से अच्छा है या बेटर है, कोई भी एक सिंबल अपने रेफरेंस के लिए आपको समझना है कि आपको क्या देखना है, कॉन्सोनेंट जिसके पहले कॉन्सोनेंट हो और आगे सिंबल हो, दोनों ही चीजें हमारी होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा सा आप देखो कि कौन सी चीजें कम है। अगर सिंबल दिख रहा है ना कम है तो फटाफट से सिंबल की तरफ जाओ। ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट ही ढूंढेंगे उसके बाद सिंबल, हमें देखना है कि सिंबल के पहले दो कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, अगर पहले आपको सिंबल दिया है और आगे दो कॉन्सोनेंट है तो सिंबल के आगे दो कॉन्सोनेंट हो, हमें अपनी सुविधा देखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं सिंबल और उसके पहले दो कॉन्सोनेंट देखने चाहिए। सिंबल यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, सिंबल दो कॉन्सोनेंट है बिल्कुल, ये हो गया फर्स्ट पेयर। तो ये काउंट करना है आपको अपनी फिंगर्स पे। ठीक है, वहां पे एक एक लिखना नहीं है। तो आपको अगेन पता है सिंबल के पहले दो कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट पेयर हो गया। यहाँ पे सिंबल के पहले नंबर है, देखने की जरूरत नहीं है। सिंबल के पहले अगेन नंबर है, देखने की जरूरत नहीं है। आगे जाओगे सिंबल के पहले वापस नंबर दिख रहा है। ठीक है, और इसमें भी सिंबल के पहले नंबर दिख रहा है। सिर्फ एक ही पेयर मिल पाया, कौन सा था वो पेयर, एम आर और डॉलर का 1, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब इस तरह के भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है अब यहाँ पे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। वापस क्या करोगे, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले क्या आना चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। कोई भी अल्फाबेट लिख लो, ठीक है, उसके पहले अल्फाबेट आना चाहिए बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, पर उसके आगे अल्फाबेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें क्या देखना है, हमें देखना है नंबर जिसके पहले अल्फाबेट हो पर बाद में अल्फाबेट नहीं हो। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप नंबर की तरफ जाओगे, नंबर पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर पहले अल्फाबेट नहीं है। आगे फटाफट से जाओगे, नंबर के पहले अल्फाबेट है बिल्कुल, आगे अल्फाबेट नहीं है। ये हो गया फर्स्ट पेयर। इसके बाद क्या दिख रहा है, नंबर के आगे पीछे दोनों अल्फाबेट है, ये चीज फॉलो नहीं होगी। अगेन देखो ये से नहीं छोड़ना, फिर नंबर के पहले अल्फाबेट है बट आगे क्या है, आगे सिंबल है। अगेन अगर आप देख पाओगे यहाँ पे नंबर के आगे पीछे दोनों जगह पे अल्फाबेट दिख रहा है। यहाँ पे ये हो गया आपका एक और पेयर, नंबर के पहले अल्फाबेट। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट वोवेल उसने नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद क्या देख पा रहे हो, अगेन यहाँ पे नंबर के पहले अल्फाबेट नहीं है। कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3, 3 पेयर्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सी में दिखाई दे रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या दिया है आपको, अगेन इफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड then which of the following will be the 9th from the right hand। सबसे प्यारा सा सवाल, उसने बोला सारे ही नंबर्स अगर इसमें से हम एलिमिनेट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बताओ कौन सा एलिमेंट, which of the following will be 9th from the right hand। राइट हैंड पता है, राइट हैंड ये है, यहाँ से 9th एलिमेंट कौन सा होगा। अब बस क्या करना है, 1 2 3 जो चीज आप काउंट करते हो वही आपको काउंट करनी है, बस जो नंबर्स आएंगे उन्हें आप काउंट नहीं करोगे। तो फटाफट से क्या होगा, डायरेक्टली आपका 1 2 इसे काउंट ही नहीं करना है, देन 3 4 5 6 7 8 9। 9th क्या है आपका, एंड है, किस में दिख रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, which of the following is the 7th to the left of 17th element from the right end of the following arrangement। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोल रखा है, कौन सा एलिमेंट होगा, which of the following is 7th to the left, 7th लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में मुझे बताओ, 7th लेफ्ट में 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। जो आपका 17th एलिमेंट है राइट हैंड से। अब देखो ये वाले क्वेश्चन अगेन हल्का सा लॉजिक अगर आप लगाओगे तो इसने क्या बोल रखा है,
17 फ्रॉम राइट, पहले कहां से आ रहे हो, राइट से आ रहे हो, और एक आपको कहां दिख रहा है, लेफ्ट में जाना है, ठीक है। तो क्या है 17 फ्रॉम द राइट, के भी कितना लेफ्ट, उसके भी कितना है, उसने बोला है आपसे 7th टू द लेफ्ट, इसके भी 7 लेफ्ट और जाना है। तो डायरेक्टली जब आपको दिख रहा है कि एक राइट है और उसके और आप राइट से आओगे लेफ्ट की तरफ और आपको जाना है लेफ्ट की तरफ, तो फटाफट से हम क्या करते हैं 17 + 7, डायरेक्टली एक बार में कितना काउंट करना है, 17 + 7 करोगे, वैल्यू कितनी मिलेगी 24, 24th फ्रॉम द राइट हमें चेक करना है। तो बताओ 24th फ्रॉम द राइट कौन सा है, अगेन फटाफट से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये हो गया आपका 24। तो कौन सा एलिमेंट है आपका, 4th है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11 टू द लेफ्ट ऑफ 25th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो, अब ये चीज क्या समझनी है, दोनों ही लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा माइंड में तुरंत देखो, कुछ तो फिर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फटाफट से ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप फटाफट से हल्का सा दिमाग भी, मतलब वहां पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करते हो, तो क्या देख पाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 25th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से जा रहे हो, पहली बात यहां से गए 25, ठीक है, 25 के बाद वो बोल रहा है उसके बाद यहां से फिर वापस जाना है, उसके लेफ्ट में जा रहा है ना, राइट में नहीं जाना। तो इस केस में क्या करोगे, डायरेक्टली आपको पता है लेफ्ट से चीजें काउंट करनी स्टार्ट करनी है, पर डायरेक्टली क्या होगा आपका, उसने बोला है 25th फ्रॉम द लेफ्ट और उसके बाद वापस इसी डायरेक्शन में जाना है, तो 25 - 11 करोगे, ठीक है। क्या वैल्यू मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी आपको 14। क्लियर है। तो 14 फ्रॉम द लेफ्ट हमें बस देखना है, ऐसा नहीं कि पहले जा रहे हैं 25 फिर आ रहे हैं 11, ठीक है, ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली करोगे 14 फ्रॉम द लेफ्ट। 14 फ्रॉम द लेफ्ट देखोगे तो क्या है, अगेन 3, 6, 9, 12, 13 एंड 14। के किस में दिख रहा है आपको, ई में दिख रहा है, ई बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच हैज एज मेनी नंबर्स बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पे इन्हें क्लियरली बता दिया, क्या बता दिया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जगह आपको काउंट करना है। अगर ये चीज मेंशन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट करते हैं, अगर मेंशन होता है तो वो आपको बोल देता है सिर्फ फॉरवर्ड वाला आपको काउंट करना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नंबर्स दिख रहे हैं, उसने बोला एज दे हैव बिटवीन देम इन न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, जितने आपकी न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं उतने ही आपके कितने पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। कैसे करते हैं, जैसे हम ABCD में काउंट करते हैं, क्या तरीका होता है, यहाँ पे नंबर आपको क्या दे रखा है, हर एक नंबर को अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जगह काउंट करना है, 2 से मतलब आपको 1 से 9 तक जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 2 दिख रहा है तो 2 के बाद क्या आता है, बस इतना होता है कि अब यहाँ पे फर्स्ट चीज है तो मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो 2 के बाद क्या आता है 3, उसके बाद 4, बिल्कुल फर्स्ट पेयर मिल गया, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और कोई नहीं मिला, सिर्फ एक पेयर मिल पाया। जब बात होगी 8 की, ठीक है, जब बात होगी आपकी 8 की, तो 8 से सिर्फ 9 देखना है, पर यहाँ तो है 4 और आपको बैकवर्ड भी चेक करना है, पर यहाँ पे है 2। समझ पाए इस चीज को। ऐसे ही बस कोई भी जो भी आपका नंबर होगा, अगर सपोज यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे 5 से अगर जा रहे हो तो 6, 7, बिल्कुल एक पेयर मिल गया। और अब आपको लेफ्ट में भी जाना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करना है, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 बिल्कुल नहीं मिल पाया, तो ये हो गया एक पेयर। अगर बैकवर्ड जाने में भी एक और नंबर मिलेगा तो उसे भी हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमें इसे फटाफट से क्या करना है, काउंट करना है। चलो करेंगे इसे फटाफट से काउंट। तो क्या देख पा रहे हैं, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें अदरवाइज यहाँ पे हम लेफ्ट साइड नहीं जा पाते। यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 2, 8, 4, 3, 1, 5, 9, 7, ठीक है। तो क्या होगा, 2 के बाद आपका क्या होगा, 3, 4 फर्स्ट पेयर मिल गया, ठीक है, 4 फर्स्ट मिल गया, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 8 के बाद या तो 9 कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं, यहाँ पे भी चेक कर चुके हैं। देन 4 के बाद क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9 एक भी पेयर नहीं मिला। देन 4 के बाद 5, 6, ठीक है, तो यहाँ 4 से भी हमें कोई पेयर नहीं मिला है। देन 3 के बाद क्या होता है, 4, 5 बिल्कुल फर्स्ट पेयर मिल गया, ठीक है, और 5 देन 6, 7 यहाँ पे 2 पेयर हमें मिले हैं। और उसके बाद बैक भी जाना है हमें, तो 3 के बाद बिल्कुल ही आपको क्या मिलेगा, 4 दिखाई दे रहा है, एक और पेयर मिला है। और उसके बाद क्या देख पा रहे हो, 4 के बाद 5, 6 इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट आओगे 1 पे, 1 से क्या देख पा रहे हो, 1 के बाद करोगे 2, 3, 4 नहीं है, 2, 3, 4, 5 नहीं है।
देन 9 में बिल्कुल आगे कुछ आप चेक करोगे नहीं, क्योंकि 9 1 to 9 ही हमें चेक करना है। देन 7 से जाओगे, 7 से फॉरवर्ड जाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो 7 के बाद 8 और 9 दिखना चाहिए। कितने पेयर मिल पाए आपको? बिल्कुल ही 4 पेयर मिल पाए। किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगेन ये देखो किसका क्वेश्चन है? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग का सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस आप बैंकिंग में बिल्कुल भी रिस्क ना लें कि आप एलिमिनेशन या फिर कुछ जो बोलते हैं ना कि हम एक मेथड है जो कि हम यहाँ पे सीख चुके हैं, उसे कई स्टूडेंट्स यूज नहीं करते। ठीक है, एसएससी में कुछ हद तक आपका वो अप्लाई हो भी जाता हो, वहां पे भी आपके चाइनीज कोडिंग में चीजें जब एक से ज्यादा पूछे जाते हैं वहां पे नहीं मतलब अटकते हैं स्टूडेंट्स। बट जब बात आती है आपकी बैंकिंग की तो 3 से 5 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट बिल्कुल ही आप मेथड के थ्रू जाओगे, क्योंकि 3 से 5 नंबर आपके यहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि अगर आप फास्ट लिखते हो तो आपको डेफिनेटली कितने टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 मिनट लगेगी आपको ये लिखने में। ठीक है, क्या दिया है फटाफट से क्या करेंगे? कोड लैंग्वेज में आपको क्या देखा है? पार्टी द बोर्ड का सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले आपके जो वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें लिखते हैं और बाद में कोड्स को लिखते हैं। ठीक है, तो पार्टी द बोर्ड का नेक्स्ट लाइन हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट लाइन होगी पार्टी द बोट कार, सेकंड में हमें दिखाई दे रहा है पार्टी कार आर फास्ट रन। ठीक है, तो पार्टी हो गया रिपीट, पार्टी कार भी हो गया रिपीट, आर फास्ट रन नहीं हमें रिपीट होता दिख रहा, तो आर फास्ट रन। नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट लाइन में हम क्या देख पा रहे हैं? नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाई दे रहा है फास्ट द सन कार। ठीक है, फास्ट द सन कार, तो फास्ट द भी हो गया रिपीट, सन नहीं हुआ है रिपीट, फास्ट द सन, और कार भी अगेन हुआ है हमारा रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसके बाद हमें दिख रहा है रन योर बोट। ठीक है, तो रन योर बोट में अगेन देखो रन हो गया रिपीट, योर हमें अगेन नहीं दिखाई दे रहा, राइट? योर नहीं है तो योर आ जाएगा यहाँ पर, रन योर, और बोट बिल्कुल ही रिपीट हुआ है, बोट आ जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है? बस यहाँ पे हो गया खत्म, और उसने आपसे कोड इसके बाद पूछे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? फटाफट से अगर हम कोड लिखते हैं तो क्या है? SUXCTYFA। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? उसके बाद हमें दिख रहा है SUFA रिपीट हो रहे हैं, PR, और PR के बाद दिख रहा है XB और GD। ठीक है, अगेन कुछ रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, XB और GD। ठीक है, इसके बाद थर्ड कोड में हम क्या देख पा रहे हैं? थर्ड कोड में हमें दिखाई दे रहा है XCFAXB, तो XC हो रहा है रिपीट, XB भी हो रहा है रिपीट। उसके बाद हमें क्या दिख रहा था? FA और EK। ठीक है, FA अगेन हो रहा है रिपीट, EK रिपीट नहीं हो रहा, EK आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट लाइन में आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे मुझे बोर्ड में आगे पीछे होने की जरूरत पड़ रही है, आपके सामने स्क्रीन रहती है, आपको इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, और ये आप टाइमर लगा के खुद चेक करोगे। इसके बाद क्या दिख रहा है हमें? लास्ट हमें दिखाई दे रहा है TYHNGD। ठीक है, तो TY बिल्कुल रिपीट हो रहा है, HN हमें नहीं दिख रहा, तो HN आ जाएगा यहाँ पे, और बिल्कुल आपका GD भी हो रहा है रिपीट। पैटर्न आपको कैसे कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो कोड्स लिखे हैं वो सही हैं? जो सेम आपको ऊपर फॉर्मेट दिख रहा है वही फॉर्मेट आपको दिखना चाहिए नीचे। बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, सेकंड में 2 रिपीट हो रहे थे कोड, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। थर्ड में हमें 3 कोड रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फोर्थ में अगेन 2 कोड रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बनी है ये चीज हमारी। तो उसने आपसे क्या बोला है? पार्टी कार का कोड बता दो। पार्टी कार सबसे पहले बताओ, पार्टी कहाँ देख पा रहे हो? फर्स्ट लाइन में पार्टी के नीचे है एक एरो, नीचे बताओ किसके नीचे एक एरो है? SU के नीचे है एक एरो। कार कहाँ पे दिख रहा है? कार के नीचे दिखने चाहिए 2 एरो, बिल्कुल FA। क्या होगा? SUFA किस में दिखाई दे रहा है? C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द कोड फॉर योर? अब योर का कोड उसमें अगेन देखो 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, योर का कोड क्या होगा बताओ? योर के नीचे कुछ नहीं है, HN के नीचे कुछ नहीं है, HN इज द राइट आंसर। कहाँ दिखाई दे रहा है? HN दिख रहा है A में, A इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर सन बोर्ड? सन बोर्ड का कोड क्या है बताओ? सन मतलब है EK। अगर आपने बेसिक सेशन नहीं देखा है तो आप देख लें। सन बोर्ड का कोड क्या होगा? EK, और बोर्ड के नीचे आपको थर्ड लाइन में दिख रहा है, तो अगेन आपका EK और TY। ठीक है, किस में दिख रहा है बताओ? B में दिखाई दे रहा है, B इज द राइट आंसर। फिर उसने बोला है द कोड PR किस में लिखा गया है? तो PR सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है। सेकेंड लाइन में दिख रहा है, PR के नीचे कुछ नहीं है, सेकेंड लाइन में R के नीचे कुछ नहीं है, तो किसका कोड है? PR। बिल्कुल ही आपका R का कोड है, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी।
अगली चीज उसने क्या बोली है, व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट रन। फास्ट रन का कोड क्या है, फास्ट रन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकेंड लाइन में, आर को छोड़ना है हमें, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, XBGD। कहाँ दिख रहा है XBGD, बिल्कुल सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए ओके, अब यहाँ क्या दिया है, अरेंज द लेटर ऑफ अ वर्ड पेरिफेरल इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड देन इंटरचेंज द लेटर्स एट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये जो वर्ड है इसे हमें करना है अल्फाबेटिकली अरेंज, उसके बाद फर्स्ट सेकंड को चेंज करना है, फिर थर्ड को फोर्थ के साथ इंटरचेंज करना है, फिफ्थ को सिक्स्थ के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, सेम हर एक मतलब क्या है, दो दो का पेयर बना के उन्हें इंटरचेंज करना है, कब, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। पर क्या इसे हम करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, उसके आगे उसने आपसे क्या बोला है, नाउ रिप्लेस द लेटर एट ऑड प्लेस विद प्रीवियस लेटर। अब ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस मतलब 1, 3, 5 इस वाली पोजीशन पे, मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है, फिर उसका ऑल्टरनेटिव आपका जो होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है आपसे, ऑड प्लेसेस पे है, उसमें क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है उसके प्रीवियस लेटर से। मतलब क्या करना है, ऑड में करना है -1 इन अल्फाबेटिकल सीरीज एंड लेटर्स एट इवन प्लेस विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिक सीरीज। और जो इवन पे है उसमें क्या करोगे, उसे नेक्स्ट के साथ इंटरचेंज करोगे। इवन पोजीशन पे है उसमें अल्फाबेटिकल पोजीशन में +1 करोगे। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे बोला है आफ्टर दिस अरेंजमेंट विच लेटर विल बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब ये है आपकी इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला है उसने। अब देखो, अब आती है हमारे काम की बात, पूरे को बिल्कुल भी अल्फाबेटिकली अरेंज करने नहीं बैठना है। उसने बोला है कि बताओ कौन सा लेटर होगा आपका ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब बताओ 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट मतलब ये हो गई आपकी 6th पोजीशन फ्रॉम द राइट। ठीक है, 3, 5, 6th पोजीशन पर है P। पर अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो मुझे एक बात बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो एक्चुअल में वो अल्फाबेटिकल पोजीशन में का कौन से अल्फाबेट की बात कर रहा है, पोजीशन तो बिल्कुल 5th होगी चेंज करने के बाद, पर अल्फाबेटिक को जब आप अरेंज करोगे तो इन दोनों को इंटरचेंज भी तो करना है। अगर सपोज यहाँ पे पहले दो अल्फाबेट कौन कौन से होंगे, ए होगा, ए के बाद आएगा ई, तो अगर ए और ई आपका क्या बोलने का मतलब है, ए होगा उसके बाद आएगा ई, तो उसके बाद उसे चेंज करना है, ई और ए को चेंज करना है, यही तो मतलब है दो दो के पेयर में। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपका जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में जाओगे तो 6th अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, क्लियर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए क्यों वो 6th हो जाएगा, क्योंकि जब आपने दो दो का पेयर बनाया तो इन दोनों को चेंज करोगे। ठीक है, तो अगर आप पेरिफेरल को देखोगे आपको बस देखना है कि 6th अल्फाबेट कौन सा आ रहा होगा। ठीक है, तो बताओ 6th कौन सा आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा पोजीशन वैल्यू पे भी जाओगे, पता है सबसे पहले ए दिख रहा है, फर्स्ट हो गया, 2 ई दिखाई दे रहे हैं, 3 अल्फाबेट हो गए। इसके बाद ई के बाद बताओ अगला क्या आएगा, एच। ठीक है, ये हो गया आपका 4th। एच के बाद क्या देख पा रहे हो, 5th। अब आपको क्या दिख रहा है, पी और आर तो 10 से ज्यादा है इनकी पोजिशन वैल्यू, आई की पोजिशन वैल्यू होती है 9। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 5th, और उसके बाद आएगा एल। ठीक है, मतलब 6th पोजीशन पे क्या आने वाला है, एल आने वाला है, पर कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा वो, 5th 6th को अल्फाबेटिक ऑर्डर में बिल्कुल वो 6th पे आएगा, पर पोजीशन कौन सी है, 5th पोजीशन है, मतलब क्या है, ऑड है। ऑड में क्या करना है, ऑड पोजीशन में आपको करना है -1, तो L -1 करोगे, 12 -1 करोगे, K मिलेगा, कहाँ पे दिख रहा है कि आपको, बिल्कुल बी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरे को बिल्कुल भी अरेंज नहीं करते, बिल्कुल भी पूरे को अरेंज करने नहीं बैठना है। नेक्स्ट चीज उसने आपसे क्या बोली है, इन द गिवन वर्ड डिफरेंट इफ द वॉवल्स आर चेंज्ड, इसे लिखते जाना है साथ में। ठीक है, मतलब जो जो कंडीशन है उसे लिखते जाओगे ताकि रीड ना करना पड़े, वापस रीड ना करना पड़े। उसने बोला है इफ द वॉवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वॉवल्स में क्या हुआ है, +1 हुआ है, एंड द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है, -1 हुआ है आपका, एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये परफॉर्म करने के बाद वापस क्या किया गया है, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जाओगे राइट की तरफ, देन विच लेटर वुड बी 5th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। वापस पहले सीख चुके हैं हम, दोनों में ही आपको दिख रहा है, राइट से आ रहे हो, 7th लेटर पहले राइट, फिर उसके बाद जाओगे राइट में, डायरेक्ट क्या करोगे, क्या बोलना चाहता है वो, इन शॉर्ट 7 - 5 मतलब क्या मिलेगा आपको, 2। सेकेंड फ्रॉम द राइट कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये चीज उसने आपसे पूछी है। मुझे एक बात बताओ, आपको डिक्शनरी ऑर्डर में चीजें अरेंज करनी है, +-1 का ही तो अंतर आ रहा है, तो सबसे लास्ट में आपके कौन से आएंगे, जिनकी अल्फाबेटिकल या फिर आप बोलो पोजीशन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे इनका तो दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं है, D, I, F, E ये सब है, इसमें +1 भी करोगे, मैक्सिमम F +1 भी करते हो, G मिलेगा ना, पर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, E भी दिखाई दे रहा है, R and T है जिनकी पोजीशन वैल्यू आपकी ज्यादा है, तीनों ही कॉन्सोनेंट है।
अगेन आपको वोवल कॉन्सोनेंट सोचने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट टू कौन से होंगे आपके कॉन्सोनेंट, या फिर लास्ट टू जिनकी पोजीशन वैल्यू सबसे ज्यादा है, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है और टी दिखाई दे रहा है। देखते ही समझ आना चाहिए एन की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 14, आर और टी। वो बोल रहा है सेकंड फ्रॉम द राइट, तो बताओ सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा पोजीशन वैल्यू किसकी है, टी की है। टी के बाद सेकंड फ्रॉम द राइट आएगा आपका आर। आर है आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या करना है, कॉन्सोनेंट -1 करना है। आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, -1 करोगे 17। किसकी पोजीशन वैल्यू है बताओ, क्यू की पोजीशन वैल्यू है, सी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला सवाल वापस देखो, अगेन इसे पॉज करोगे, ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंग्लिश हिंदी एक स्लाइड में आपका नहीं आ पा रहा था, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसे बिल्कुल ही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप डेफिनेटली इसे पॉज करके ट्राई करोगे। देखो ऐसे नहीं बोलते कि नहीं आ रहा, मतलब नहीं मैम दोनों ही क्वेश्चन दिखने चाहिए, नहीं है पॉसिबल। जहां पे पॉसिबल होता है वहां पे बिल्कुल ही हम दोनों क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया गया है, देयर आर 8 पीपल ट्रैवलिंग टू गोवा इन, अब मंथ दे दिए, 8 लोग हैं, 8 महीनों में ट्रैवल कर रहे हैं। फटाफट से क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म में अपना लिख लोगे रेफरेंस के लिए। कौन कौन से मंथ है, जैन दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है फेब, फेब के बाद क्या है, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, मार्च अप्रैल मई। कई बार वो एक मंथ आपका इसमें से स्किप कर देगा, तो ऐसा नहीं कि बस तुरंत लिखते गए, जो जो दिया है थोड़ा सा नजर रखोगे कि क्या एक आध मंथ स्किप तो नहीं कर दिया है, ठीक है। जून के बाद आपको दिख रहा है जुलाई, और उसके बाद दिख रहा है आपको अगस्त, ठीक है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, फटाफट अपने रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रेफरेंस के लिए इसके साथ ही लिख लेना है कौन से हैं आपके 31 मंथ्स के और कौन से हैं आपके 30 मंथ्स के। जैन सबको पता है 31 डेज का है, उसके बाद मार्च कितने डेज का होता है 31 सॉरी, उसके बाद आपको दिखेगा 30, उसके बाद अगेन बताओ मई कितने मंथ्स का होता है, मई होता है आपका अगेन 31, जून हो गया 30, और जुलाई और अगस्त दोनों में ही कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए आपने ये चीज लिख ली और 2 पॉसिबिलिटी आपने बना ली, ताकि अगर आपको वो 2 पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर पाओ, ठीक है। उसने आपसे क्या बोला, ए ट्रैवल इन अ मंथ विच हैज 30 डेज इन इट। अब उसने बोल दिया ए ट्रैवल करता है कौन से मंथ में जिसमें 30 दिन है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो डायरेक्टली, 30 दिन के सिर्फ 2 ही महीने दिख रहे हैं, तो इसलिए इसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे। 2 जगह दिखाई दे रहा है, या तो अप्रैल में आएगा या तो जून, फेब में भी नहीं आ सकता और 31 डेज वाले में भी नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बिफोर ई एंड आफ्टर एफ इज सेम। ई के पहले जितने लोग ट्रैवल करते हैं उतने ही आपके एफ के बाद में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद उसने बोला है आपसे ओनली 3 पीपल ट्रैवल आफ्टर द मंथ ऑन विच जी ट्रैवल्स। जी जिस महीने में ट्रैवल करता है उसके बाद सिर्फ 3 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बताओ 3 लोग कौन से होंगे। अगेन डायरेक्टली पता चल रहा है यही 3 है जो लास्ट 3 में ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो जी दोनों ही केस में यहाँ पे आ पाएगा, मतलब जी मई में ही आ पाएगा, जून जुलाई अगस्त में बाकी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद उसने आपसे बोला है 4 पीपल ट्रैवल बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में बताओ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। डी और एच के बीच में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने आपसे क्या बोला है, एच इज ट्रैवलिंग ऑन अ मंथ विच हैज 31 डेज इन इट बट बिफोर डी। अब वापस आपको एक कंडीशन दे दी जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आप चीजों को अगेन एक संभावना, क्योंकि 4-6 लोग कवर हो जाएंगे। कितने लोग हैं, एच और डी के बीच में 4 लोग हैं, उसमें भी उसने बोल दिया आपसे कि एच इज ट्रैवलिंग ऑन अ मंथ विच हैज 31 डेज। और पहले एच करता है कब, एच करता है 31 डेज में ट्रैवल, और एच डी से पहले जा रहा है, ये चीज उसने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, ई इज ट्रैवलिंग इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन द मंथ विच हैज 31 डेज। ई जाता है किसके बाद, ई तुरंत बाद जाता है किसके, ई इज ट्रैवलिंग इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। ई जाता है तुरंत बाद सी के, बट नॉट इन अ मंथ हैज 31 डेज। किसकी बात हो रही है, वापस ई की बात हो रही है, ई 31 डेज में नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा है, बस यहाँ पे हो गया क्वेश्चन आपका खत्म, और इसके बाद इस पे बेस्ड है 5 क्वेश्चन। तो इस पजल को अगर आप सॉल्व करोगे, मुझे एक बात बताओ, अगेन यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ से हमारे 6 लोग कवर हो रहे हैं। सबसे पहले उसने बोला एच पहले जा रहा है, और एच कौन से मंथ में जा रहा है जिसमें 31 दिन है, ठीक है। तो एच या तो जैन में जाएगा, फर्स्ट केस में देखोगे तो एच अगर ऊपर जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल यहाँ पे एक जगह आपकी खाली है जहाँ पे एच आ सकता है। मार्च में अगर बिठाओगे आप एच को, सॉरी डी आ सकता है यहाँ पे, मार्च में बिठाओगे तो 1 2 3 4, वापस अगस्त में भी एक जगह खाली है। अगर सेकंड केस में सेम, अगर आप फटाफट से सेकंड केस में देखोगे तो क्या देख पा रहे हो, अगर जनवरी में बिठाओगे 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे तो ए बैठा है, तो बिल्कुल जनवरी में तो आप एच को बिठा नहीं सकते। अगली चीज क्या होगी, देखो इसके नीचे मार्च, और मार्च के नीचे तो कोई 31 दिन वाले पे जाओगे तो 4 छोड़ के कोई जगह खाली नहीं है, मतलब सेकंड केस में सिर्फ एक ही संभावना बन रही है।
ठीक है, तो H4 छोड़ के D कहाँ आएगा, H 1 2 3 4 छोड़ के D आ गया आपका यहाँ पे। क्यों हमने इसे पहले बनाया, हमने इसे इसलिए पहले बनाया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो वापस आपका 2 पॉसिबिलिटी वाला केस बन रहा है, 2 जगह आपका H बैठ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जब आपने ये चीज बना ली, ठीक है, H और D वाली चीज हमने बना ली, उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, E के जस्ट ऊपर C आएगा। अब क्या E और C 2 जगह आपकी कहाँ पे खाली है, सिर्फ जनवरी और फेब में ही है, और उसने बोला है E 31 दिन में नहीं आता, बिल्कुल E 31 दिन में नहीं आ रहा, E के ऊपर आ गया आपका C। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा था, देखो जितने लोग आपके E के ऊपर जा रहे हैं उतने ही F के नीचे जाने चाहिए, तो E के ऊपर कितना है 1, सेम F के नीचे कितना होना चाहिए 1। ठीक है, हो गई ये पजल कंप्लीट, सिर्फ यहाँ पे एक इंसान जो बैठा है वो आ जाएगा, कोई भी कंडीशन गलत नहीं हुई है, तो बिल्कुल ये चीज आपकी हो गई सही। क्या बोला है उसने आपसे, बी इज ट्रैवलिंग बिफोर, ठीक है ये चीज हो गई। चलो यहाँ पे ये चीज भी देखो, लास्ट में उसने बोला था बी पहले ट्रैवल करता है, किससे, बी ट्रैवल करता है जी से पहले, एक ही जगह खाली है, हो गई ये चीज आपकी कंप्लीट। ठीक है, उसने आपसे बोला है हु इज ट्रैवलिंग इन जनवरी, बताओ जनवरी में कौन ट्रैवल कर रहा है, जनवरी में ट्रैवल कर रहा है आपका बिल्कुल ही सी। क्लियर है ये बात, कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखो फटाफट कैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब उसने बोला है विच पर्सन ट्रैवल्स लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट में बताओ कौन ट्रैवल कर रहा है, सबसे लास्ट में ट्रैवल कर रहा है डी। कहाँ दिख रहा है आपको डी, बिल्कुल ही ई में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग बिफोर बी, बी के पहले बताओ कितने लोग जाते हैं, बी के पहले जाते हैं 3 लोग। ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है 3, सी में, सी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डज ए ट्रैवल, ए कौन से महीने में ट्रैवल करता है, ए बिल्कुल ही ट्रैवल करता है आपका जून में। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको जून, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, उसके बाद उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है, मार्च जी जैन ए, बिल्कुल मार्च में नहीं जा रहा है जी, मई में जाता है, फिर जैन में आपका जा रहा है सी। उसके बाद क्या दिख रहा है, जुलाई डी, अप्रैल बी। ठीक है, जुलाई में बिल्कुल भी आपका डी नहीं जा रहा, अप्रैल में आपका बिल्कुल ही बी जा रहा है, तो ये चीज हो गई बिल्कुल ही सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अप्रैल बी, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल, अगेन देखो किसका क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, और डायरेक्शन पे कितने क्वेश्चन इसके, एक पजल पे आपके बेस्ड होंगे, पजल फॉर्म में ही है आपका डायरेक्शन, तो 3 क्वेश्चन इस पे आपके बेस्ड है। क्या दिया है इसने, पिकाचू इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ नोबिता। ठीक है, पिकाचू कहाँ है, अब देखो जहां पे चीजें रिपीट होंगी, चलिए इसे लिख लेते हैं पूरा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पिकाचू कहाँ है, वरना हम क्या करते हैं, जब तक अल्फाबेट हमारी रिपीट नहीं होते उन्हें पूरा पूरा नहीं लिखते। ठीक है, उसने आपसे क्या बोला है, पिकाचू इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ नोबिता, पिकाचू 10 मीटर ईस्ट में है, किसके, नोबिता के। ठीक है, बिल्कुल भी पूरा नहीं लिखेंगे, बस आपको समझ में आ जाए उतना लिखेंगे, ये चीज उसने आपसे बोल दी। उसके बाद बोलिए शिनचैन इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पिकाचू, शिनचैन कहाँ है, शिनचैन है आपका किसके नॉर्थ में, शिनचैन इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पिकाचू। ठीक है, शिनचैन 10 मीटर नॉर्थ में है पिकाचू के, तो यहां आ जाएगा आपका शिनचैन। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, शिनचैन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ सुजुका, शिनचैन 10 मीटर वेस्ट में है किसके, सुजुका के। उसके बाद आपको दे रखा है डोरेमोन इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ अलादीन। ओके, इसके बाद है डोरेमोन इज 5 मीटर साउथ ऑफ सुजुका, डोरेमोन कहाँ है, 5 मीटर साउथ में है किसके, सुजुका के। तो देखो 5 बनाना है, हमें पता है ये कंप्लीट 10 है तो इससे छोटा ही बनाना है, यहाँ पे आ गया आपका डोरेमोन। ठीक है, नेक्स्ट चीज उसने आपसे बोल रखी है डोरेमोन इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ अलादीन, डोरेमोन कितना है, 5 मीटर वेस्ट में है किसके, अलादीन के। चलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे आएगा आपका अलादीन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अलादीन इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बेन 10, अलादीन कहाँ है, अलादीन है आपका 5 मीटर नॉर्थ किसके, बेन 10 के। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद उसने बोला है मोटू पतलू इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बेन 10, मोटू पतलू कितना है, 10 मीटर वेस्ट। अब देखो यहाँ तक आए, हो गया 5, हमें पता है ये चीज है 5, और इसके आगे 5 ही जाना है, हमें क्या पता है ये जो कंप्लीट है वो कितना है 10, तो 10 मीटर। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है आपका, यहाँ पे उसने बोल रखा है मोटू पतलू बैठा हुआ है। ठीक है, एमपी लिख लेते हैं इसे, मोटू पतलू 10 मीटर वेस्ट में है किसके, बेन 10 के। उसके बाद उसने आपसे क्या बोल रखा है, इन विच डायरेक्शन इज नोबिता विद रिस्पेक्ट टू शिनचैन, नोबिता की डायरेक्शन क्या है, नोबिता कहाँ है, ये रहा, शिनचैन कहाँ है आपका, शिनचैन है आपका यहाँ पे। उसने बोला है नोबिता की क्या डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया साउथ और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है,
तो कहाँ दिख रहा है आपको साउथ वेस्ट? डी में दिख रहा है, डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उसने बोला व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिनचैन एंड डोरेमोन। शिनचैन और डोरेमोन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये है आपका शिनचैन, चलो इसे कर देते हैं रेस। देखो ये है शिनचैन और ये है डोरेमोन। ये डिस्टेंस पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम पता है सभी स्टूडेंट्स को। इतना इसका डिस्टेंस कितना है बताओ? 5, और इसका डिस्टेंस क्या है हमें पता है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है हमारा 10। तो क्या करोगे? 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का क्या होगा? अंडर रूट होगा। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, 10 स्क्वायर होता है 100, अंडर रूट ऑफ कितना होगा? अंडर रूट होगा आपका 125। 125 बताओ कितना होता है? 25 इंटू 5 ही तो होता है, 25 इंटू 5, और 25 क्या होता है? अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा आपका 5, तो क्या हो जाएगा? 5√5। किसमें दिखाई दे रहा है बताओ? आपको दिखाई दे रहा है ए में, ए बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर उसने बोला इन विच डायरेक्शन इज पिकाचू विद रेस्पेक्ट टू सुजुका। पिकाचू की क्या डायरेक्शन है? कहाँ दिख रहा है पिकाचू? पिकाचू की क्या डायरेक्शन है सुजुका के रेस्पेक्ट में? वापस क्या है? साउथ वेस्ट। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है आपको साउथ वेस्ट? बिल्कुल ही डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए दैट्स अ रैप। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि आपको समझाने में टाइम लगा है, कंप्लीटली बिल्कुल ही 100% पॉसिबल है कि आप क्लर्क और चाहे कोई भी असिस्टेंट का एग्जाम हो, बिल्कुल ही आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इवन आपके पास जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो आपके पास 1-2 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, कम नहीं पड़ेगा टाइम कभी भी आपको। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करें, डेफिनेटली एक अच्छा टाइम, एक अच्छी प्रैक्टिस आपको चाहिए फॉर पजल्स। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा डेफिनेटली बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।